डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एक्सीलेंट 11। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये देखिए 92 शब्द याद तो अंग्रेजी आपकी मुट्ठी में। ठीक है, ये 92 शब्द अगर आप याद कर लेंगे तो पूरी अंग्रेजी आपकी मुट्ठी में हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा हुआ है ए। ठीक है, तो ए को हम आ पढ़ेंगे। आ और इसका हिंदी मतलब एक होता है। ठीक है, एक। ए एन को एन पढ़ेंगे। एन का हिंदी मतलब भी एक ही होता है, एक। ए आर ई को और पढ़ते हैं। आर का मतलब है होता है। ए बी ओ यू टी को अबाउट पढ़ेंगे। अबाउट का हिंदी मतलब होता है बारे में या के बारे में। ठीक है, अबाउट का मतलब होता है बारे में या के बारे में। ए एफ टी ई आर को हम आफ्टर पढ़ते हैं। आफ्टर का हिंदी मतलब होता है बाद। ठीक है, बाद। ए डबल एल को हम ऑल पढ़ते हैं। ऑल का हिंदी मतलब होता है सब। ऑल का हिंदी मतलब सब होता है। ए एस को एच पढ़ते हैं। एच का हिंदी मतलब होता है जैसे। एच का हिंदी मतलब होता है जैसे। ए एम को एम पढ़ेंगे। एम का हिंदी मतलब होता है हूँ। एम का हिंदी मतलब हूँ होता है। ए एंड डी को एंड पढ़ते हैं। एंड का हिंदी मतलब होता है और। एंड का हिंदी मतलब और होता है। बी को बी पढ़ते हैं। बी का हिंदी मतलब होता है हो। बी का हिंदी मतलब हो होता है। बी यू टी को बट पढ़ते हैं। बट का हिंदी मतलब होता है लेकिन। बट का हिंदी मतलब होता है लेकिन। बी यू टी को बट पढ़ेंगे। बट का हिंदी मतलब लेकिन होता है। बी वाई को बाई पढ़ते हैं। बाई का हिंदी मतलब होता है द्वारा। बाई का हिंदी मतलब द्वारा होता है। सी ए डबल एल ई डी को कॉल्ड पढ़ते हैं। कॉल्ड। ठीक है, कॉल्ड। सी ए डबल एल को कॉल पढ़ते हैं। ई डी लग गया तो हो गया कॉल्ड। तो कॉल्ड का हिंदी मतलब होगा बुलाया। सी ओ यू एल डी को कुड पढ़ते हैं। इसमें यल साइलेंट है। ठीक है, यल इसमें साइलेंट है। तो कुड का हिंदी मतलब होता है सका या सके। सी ए एन को कैन पढ़ते हैं। कैन का हिंदी मतलब होता है सकता। कैन का हिंदी मतलब होता है सकता। डी ओ को डू पढ़ते हैं। डू का हिंदी मतलब होता है करना। डू का हिंदी मतलब होता है करना। डी आई डी को डिड पढ़ते हैं। डिड का हिंदी मतलब होता है किया। डिड का हिंदी मतलब होता है किया। और डू का मतलब होता है, देखिए करना लिखा है, और डिड का मतलब किया, मतलब जो काम हम ख़त्म कर चुके होते हैं। डी ओ डब्लू एन को हम डाउन पढ़ते हैं। डी ओ डब्लू एन को हम डाउन पढ़ते हैं। डाउन का हिंदी मतलब होता है नीचे। डी ई एम ए एन डी को डिमांड पढ़ते हैं। डिमांड का हिंदी मतलब होता है मांगना। ई ए टी को ईट पढ़ेंगे। ईट का हिंदी मतलब होता है खाना। ई वी ई आर वाई को एवरी पढ़ते हैं। एवरी। ठीक है, एवरी का हिंदी मतलब होता है रोज। ठीक है, एवरी का हिंदी मतलब होता है रोज। ई ए सी एच को एज पढ़ेंगे। एज का हिंदी मतलब होगा प्रत्येक। एज का हिंदी मतलब होता है प्रत्येक। एफ आर ओ एम को फ्रॉम पढ़ते हैं। फ्रॉम का हिंदी मतलब होता है से। एफ आई आर एस टी को फर्स्ट पढ़ते हैं। फर्स्ट का हिंदी मतलब होता है पहला। एफ आई एन डी को फाइंड पढ़ते हैं। फाइंड का मतलब होता है पाना। एफ ओ आर को फॉर पढ़ते हैं। फॉर का मतलब होता है लिए, के लिए। जी ओ टी को गॉड पढ़ेंगे। गॉड का हिंदी मतलब होगा मिल गया। जी ए वी ई को गेप पढ़ते हैं। गेप का मतलब होता है दिया। गेप का मतलब होता है दिया। जी आई वी ई को गिव पढ़ते हैं। गिव का हिंदी मतलब होता है देना। जी ई टी को गेट पढ़ेंगे। गेट का हिंदी मतलब होता है हासिल। एच ई को ही पढ़ेंगे। ही का हिंदी मतलब होगा वह। यहाँ पे हम किसी फीमेल की बात कर रहे हैं। और एस एच ई का भी मतलब जो शी होता है उसका मतलब भी वह होता है, लेकिन उस समय हम किसी फीमेल की बात करते हैं। और एच ई ही को का मतलब भी वह होता है, इस समय हम किसी मेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए
HIS को हिज पढ़ते हैं। हिज का मतलब होता है उसका, HIS को हम हिज पढ़ते हैं, ठीक है। हिज, हिज का मतलब होता है उसका। HIM को हिम पढ़ेंगे। हिम का हिंदी मतलब होगा उसे। HAVE को हैव पढ़ेंगे। हैव का मतलब होगा पास। HAS को हैज पढ़ते हैं। हैज का मतलब भी पास होता है। HAD को हैड पढ़ते हैं। हैड का मतलब होता है पास था, जो हमारे पास पहले था लेकिन अब नहीं है, तो हम वहाँ पे हैड का यूज़ करते हैं। HOW को हाउ पढ़ेंगे। हाउ का मतलब होता है कैसे। जब भी हमें किसी से क्वेश्चन करना होता है तो हम हाउ का यूज करेंगे। हाउ का यूज करेंगे। हाउ का मतलब होता है कैसे। हाउ का मतलब कैसे होता है। आई का मतलब होता है मैं जैसे हम कहते हैं ना, मैं आई एम द बेस्ट, आई एम बेस्ट, तो आई होता है। आई का मतलब मैं होता है। आई एफ को इफ पढ़ेंगे। इफ का मतलब होगा अगर या यदि। आई एस को इच पढ़ते हैं। इच का मतलब होता है। आई टी को इट पढ़ेंगे। इट का मतलब होता है यह। INTO को इंटू पढ़ते हैं। इंटू का मतलब होता है अंदर। इंटू का हिंदी मतलब अंदर होता है। IN को इन पढ़ते हैं और इन का मतलब होता है में। इन का मतलब होता है में। तो चलिए फिर से पढ़ते हैं। ए का मतलब होगा एक। एन का मतलब भी एक ही होता है। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोगों से एक होता है। ARE को आर पढ़ेंगे। आर का मतलब भी है होता है। अबाउट का मतलब होता है बारे में। आफ्टर का मतलब होता है बाद में। ऑल का मतलब होता है सब। एज का मतलब जैसे। एम का मतलब हूँ। एंड का मतलब और। बी का मतलब हो या है। बट का मतलब होता है लेकिन। बाय का मतलब होता है द्वारा। कॉल्ड मतलब बुलाया। कुड मतलब सका। कैन मतलब सकता है। डू मतलब करना होता है। डिड मतलब किया। डाउन मतलब नीचे होता है। डिमांड मतलब होता है मांगना। ईट मतलब होता है खाना। एवरी मतलब होता है रोज। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं।